सोने चांदी के गहने जैसे कीमती सामान अगर घर में रखते हैं तो चोरी का डर होता है। इसलिए हम ऐसे सामान बैंक के लॉकर में रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बैंक को एक सुरक्षित जगह माना जाता है। इसमें हम रुपए रखते हैं, पैसे रखते हैं या घर के कुछ जरूरी कागजात। लेकिन अगर बैंक लॉकर में भी आपका कोई कीमती सामान सुरक्षित ना रहे तो जी हाँ, हाल ही में गाजियाबाद की एक महिला के साथ यही हुआ। उनके 70 लाख रुपए के गहने बैंक लॉकर से गायब हो गए। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक की नेहरू नगर ब्रांच में प्रियंका का लॉकर था, जिसमें 20 साल से उन्होंने ये लॉकर ले रखा था। साल 2019 में इस लॉकर में करीब 75 लाख रुपए की ज्वेलरी थी। कोरोना और लॉकडाउन के चलते प्रियंका बैंक नहीं जा पाई। बाद में उन्हें पता चला कि उनके ज्वेलरी 70 लाख रुपए की ज्वेलरी लॉकर से गायब है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि क्या वाकई बैंक लॉकर में रखे सामान की कोई जिम्मेदारी बैंक नहीं लेते? आखिर बैंक लॉकर के क्या नियम हैं? चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि कल को अगर आपको भी बैंक के लॉकर में कुछ जरूरी सामान रखना पड़ जाए या फिर अगर आप बैंक के लॉकर में कोई जरूरी सामान रखते हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि बैंक के लॉकर के नियम क्या हैं। 1 जनवरी 2022 से बैंक लॉकर के नियम बदल गए हैं। आरबीआई ने बैंक लॉकर के लिए नए नियम जारी किए हैं, जो इस साल यानी 1 जनवरी 2022 से लागू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरबीआई ने ये नियम जारी किए हैं, जिनमें बैंकों की जवाबदेही को बढ़ाया गया है। नए नियम कहते हैं कि बैंक अब ये नहीं कह सकते कि लॉकर में रखे सामान की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। नए नियमों के मुताबिक चोरी, धोखाधड़ी, आग या भवन ढह जाने की स्थिति में बैंकों की जिम्मेदारी लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक होती है। तो अब हम ये जान चुके हैं कि बैंक लॉकर पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। बैंकों की जिम्मेदारी लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक ही होगी। ऐसे में आपको सालाना किराए के 100 गुने से ज्यादा कीमत का सामान लॉकर में रखने से बचना चाहिए, या फिर आप इसे सीधे अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। लेकिन लॉकर मालिकों को किन किन बातों का ख्याल रखना है, तो सबसे पहले बता देते हैं। लॉकर में रखी चीजों की लिस्ट बना लीजिए। अपने बैंक के लॉकर में क्या क्या सामान रखा हुआ है, इसकी पूरी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। जब भी कोई चीज आप लॉकर में रखें या निकालें तो इसकी जानकारी लिस्ट में जरूर अपडेट कीजिए। ग्राहकों को अपने लॉकर की फीस का भुगतान समय पर करते रहना चाहिए। अगर 3 साल तक लॉकर फीस नहीं भरा जाता है तो बैंक आपके लॉकर को तोड़ सकती है। इससे बचने के लिए आपको समय पर लॉकर फीस जमा कराते रहना चाहिए। अगर आपके बैंक खाते में अच्छी खासी राशि जमा है तो बैंक लॉकर लेते समय या खोलते समय डिपॉजिट नहीं लेते हैं। लेकिन अगर खाते में बैलेंस कम है तो बैंक लॉकर खोलते समय आपसे डिपॉजिट ले सकते हैं। तो ग्राहकों को अपना बैंक लॉकर समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। ग्राहकों को साल में कम से कम एक बार तो अपने बैंक लॉकर को खोलकर जरूर ही देखना चाहिए। अगर आपने कई सालों से अपना लॉकर नहीं खोला है तो बैंक एग्रीमेंट के तहत लॉकर तोड़ भी सकता है। लॉकर मालिकों को अपने पास बैंक एग्रीमेंट की कॉपी जरूर रखनी चाहिए। साथ ही लॉकर लेते समय एग्रीमेंट को ठीक से पढ़ लिया कीजिए। मौजूदा ग्राहकों पर नए लॉकर नियम तब लागू होंगे जब बैंक 1 जनवरी 2023 से मौजूदा ग्राहकों के साथ अपने एग्रीमेंट को रिन्यू करेगा। नया लॉकर लेने वाले ग्राहकों के लिए नए नियम 1 जनवरी 2022 से ही लागू होंगे। तो अगली बार जब आप बैंक में लॉकर लेने जाएं या आप बैंक में लॉकर ले चुके हैं तो आप इन बातों का ख्याल जरूर रखिए, क्योंकि जाहिर है बैंक में आपका सामान बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।